नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई पीटी 3/2020, बिहार एसआई मेंस 1/2019 वाले वैकेंसी और बिहार ईएसआई पीटी इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए मॉक टेस्ट संख्या 2 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आज के सेट की खासियत ये है कि इससे पहले जो सेट आया था प्रैक्टिस सेट, वो एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट जिसका कि मेंस के लिए था, वॉल्यूम 1 पर आधारित था। लेकिन आज का सेट बिल्कुल फुल्ली आधारित है। आपको एडिटोरिया का जो नया आया है मार्केट में बिल्कुल फ्रेश है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, इसके लिए जो आया है उस पर आधारित है। और इस सेट की खासियत ये है कि अभी जो वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म भरा रहा है 3/2020 वाला, उसके लिए भी यूं कह लें कि फ्रेश है। मार्केट में अभी तक ये फ्रेश है, इकलौता है ये जो बिहार दरोगा पीटी जो नवंबर में एक्सपेक्टेड है उसके लिए भी। तो इन दोनों एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो बिहार एसआई मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। 100 प्रश्नों का ये पूरा का पूरा सेट होगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शंस ए 31 जनवरी 1601, बी 31 दिसंबर 1600, सी 1 जनवरी 1600 या डी 30 मार्च 1610। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 31 दिसंबर 1600। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसको जो चार्टर दिया गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, वो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 ईस्वी में आई थी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोविंद रनाडे या डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोविंद रनाडे। ये नरम दल के नेता थे। प्रश्न संख्या 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ऑप्शंस देखिए, ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, बी समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, डी इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है ना, समझौता तो हो गया, लेकिन उनके बीच में इस तरह की बातें थी, संतुष्टिकरण की नीति चल रही थी। लेकिन बाद में चलकर जब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय दोनों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव दिखा था। प्रश्न संख्या 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शंस लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथनगियो या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड लिथनगियो। देखिए, इनका जो कार्यकाल था, इनका लॉर्ड लिथनगियो का, ये था आपको 1936 से लेकर 1943 के बीच में। ठीक है ना। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था वो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था और ये पवनार में हुआ था। और इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। और इनके प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरे आपको जवाहरलाल नेहरू और तीसरे आपको ब्रह्मदत्त थे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो इस आधार पे इसका सही उत्तर 4 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी इंडियन एसोसिएशन, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, डी ब्रिटिश एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है। 6, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? ऑप्शंस ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, सी दलित वर्ग और हिंदू नेताओं, डी दलित वर्ग और ब्रिटिश सरकार। सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच में। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में हुआ था। ये बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में संपन्न हुआ था। प्रश्न संख्या 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चुने जाने वाले की बात की जा रही है, ठीक है ना। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ऑप्शंस ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी निर्दलीय, डी लिबरल पार्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिबरल पार्टी, डी। और ये 1892 में चुनकर गए थे, ठीक है ना। और लिबरल पार्टी से इनका चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 कब पारित किया? जुलाई 1947 में, बी 1947 में जून में, सी 1947 अगस्त में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। प्रश्न संख्या 9, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था? ए, जून 1937, बी, दिसंबर 1939, सी, मार्च 1940, डी, अगस्त 1942। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, मार्च 1940 में। प्रश्न संख्या 10, भारत में थियोसोफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? ए, श्रीमती एनी बेसेंट, बी, श्रीमती मैडम ब्लावोस्टकी, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, मैडम वालावोस्टकी और कर्नल ऑलकॉट। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मैडम वालावोस्टकी और कर्नल ऑलकॉट। संख्या 11, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो सीधा सा काम है, 5 लाख है, 5 लाख आपको बेस मान लेना है और उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेशन करने हैं। जैसे जैसे बढ़ रहा है घट रहा है उसको आपको बढ़ाते जाना है। देखिए आपको क्या करना है कि पहला बार आपको 5% घटा तो 95/100 कर देना है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे वर्ष आपको 8% बढ़ गया यानी कि 108/100 कर देना है और फिर आपको तीसरे वर्ष बोल रहा है कि 10% घट गया यानी कि फिर 90/100 कर देना है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा हो जाएगा ऑप्शन सी। कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि हम मान लेते हैं महिला कर्मचारी x, तो पुरुष कर्मचारी कितना हो जाएगा 80 - x, क्योंकि कुल कर्मचारी 80 हैं। उसके बाद देखिए पुरुष कर्मचारी का औसत आयु कितना दिया गया है, तो 54 वर्ष दिया गया है और महिला कर्मचारी का औसत आयु कितना दिया गया है, तो 38 वर्ष दिया गया है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो औसत आयु का योग कितना दिया गया है, तो 80 कर्मचारी का औसत आयु आपको 50 वर्ष दिया गया है। इस दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20। प्रश्न संख्या 13, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं मूलधन हमारा 1 रुपया है और 25/16 गुना ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो हम मिश्र धन के फॉर्मूला से निकालिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 + RY, टी जो होता है उसका हम लोग लगाते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना माने हैं, 1 माने हैं और 1 + R हमको निकालना है 100 और टी कितना है हमारा 2। तो इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है इस पूरे इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के बाद हमारा R का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा डी 25%। इसका हो जाएगा डी 25%। प्रश्न संख्या 14, किसी कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में बी 10 दिन कम समय लेता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला कार्य कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए ए और बी की बात की जा रही है तो बोल रहा है कि बी की तुलना में ए कम दिन लेता है। तो मान लेते हैं हम बी हमारा x है तो ए कितना हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे को हमको मारना है किस फॉर्मूला पे, तो 1/x - 10 और फिर 1/x कितना दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके 1/12 दिन में कर रहा है। अब हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो हमारा x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 दिन। ठीक है ना, तो b अकेला किस दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में करेगा। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः s, यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल को s से और आयत के क्षेत्रफल को r से व्यक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिमाप दोनों के बराबर है, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा इस चीज को आप लोगों को करके देखिएगा। तो परिमाप समान होने की स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। तो देख लीजिए s > r, इसका 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया या जर्मनी? इस प्रश्न का सही हो जाएगा बी, पापुआ न्यू गिनी। देखिए इस द्वीप से अलग होकर ये द्वीप एक अलग देश के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं और इसकी मान्यता मिल गई है। तो ये हाल ही में फेमस रहा था। इससे पहले बोगनविल पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा था, अब वहां से ये अलग हो चुका है। प्रश्न संख्या 17, सुनहला रेशा क्या होता है? हेम्प्ट, कपास, जूट या नायलॉन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट। जूट को ही सुनहला रेशा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शंस देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको या यूएसए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ये न्यू कैसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है।
प्रश्न संख्या 19, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शंस ए, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, बी, इनकी संख्या 180 होती है, सी, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, या फिर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो देख लीजिए, ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों गलत हैं, इसमें त्रुटियां हैं, लेकिन यहाँ पर यह सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर ही होती है। हाँ, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, देशांतर की दूरी बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 20, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन सतपुड़ा, अरावली, अजंता या मेघालय। तो धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना, और इसकी एक तरफ से नर्मदा और एक तरफ से ताप्ती निकलती है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर या गंडक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोसी। बिहार में इसके कारण प्रलयंकारी बाढ़ आई थी 2008 में। प्रश्न संख्या 22, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? अतिरिक्त मात्रा की बात की जा रही है। ऑप्शंस देखिए, जलोढ़, मरुस्थली बालू, लेटराइट या रेगूर काली मिट्टी। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लेटराइट। प्रश्न संख्या 23, मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है क्या क्या? ए, रबी एवं खरीफ फसल साथ में उगाना, बी, 2 फसलों को साथ में उगाना, सी, फलों एवं सब्जियों को साथ में उगाना, या फिर डी, फसलों के साथ पशुपालन भी करना। इत्मीनान से सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, फसलों के साथ पशुपालन भी करना। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक साथ आप 2 से अधिक फसलों को तो उगाते हैं, साथ साथ कृषि आधारित पशुपालन भी करते हैं, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो, जैसे मुर्गी पालन इत्यादि। तो इसीलिए फसलों के साथ साथ आप पशुपालन भी करना, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न संख्या 24, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? ऑप्शन कोयली, मुंबई हाई, अंकलेश्वर या डिगबोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डिगबोई, असम, ठीक है ना। मुंबई हाई आपको महाराष्ट्र में है, जबकि अंकलेश्वर आपको गुजरात में है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अनोखा शब्द है, नया शब्द है। ऑप्शन देखिए, शुक्र, शनि, बृहस्पति या यूरेनस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शुक्र। जोवियन ग्रह क्या होता है? जो बृहस्पति के समान दिखता है, जो बृहस्पति के समान दिखने वाले ग्रह होते हैं उसको जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बड़े बड़े ग्रह शामिल हो जाते हैं, और जो पृथ्वी के समान दिखने वाले ग्रह होते हैं वो पार्थिव होते हैं। तो पार्थिव ग्रह आपको पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल है, ठीक है ना, और बाकी आपको जोवियन ग्रह है। प्रश्न संख्या 26, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शंस नील, अमेजन, कांगो या जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं, बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं। ऑप्शन बी, समताप मंडल, तापमान का क्रम से कम होना, ये गलत है। आयन मंडल, बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल, ये भी सही है। और बाह्य मंडल, वायुयान के लिए उपयुक्त मंडल, नहीं, बाह्य मंडल नहीं, समताप मंडल होता है। तो चलिए, ऑप्शन 1 और 3 यही दोनों सही है, तो देख लीजिए ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में चारों तरफ निवास करती है? ऑप्शंस ए, मसाई, बी, एस्किमो, सी, बुशमैन या डी, लैप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एस्किमो, ठीक है ना। और बुशमैन जो होता है आपको कालाहारी मरुस्थल उसमें पाया जाता है। लैप्स आपको जो यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर पाए जाते हैं, और मसाई आपको पूर्वी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है, खासकर केन्या में। प्रश्न संख्या 29, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? या नहीं की बात की जा रही है। ऑप्शंस देखिए, ए, पृथ्वी का परिक्रमण, बी, पृथ्वी का घूर्णन, सी, वायुदाब एवं हवाएं, डी, जल के घनत्व में भिन्नताएं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका पृथ्वी का परिक्रमण, ये प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये तीनों चीजें आपको प्रभावित करती हैं। पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब एवं हवाएं, साथ साथ जल के घनत्व में भिन्नता, ये तीनों आपको महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण आपको मौसमी घटनाओं को प्रभावित करता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 30, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस संजीव कुमार, नानक चंद, शरद कुमार या संजय कोठारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संजय कोठारी। संजय कोठारी इससे पहले आपको राष्ट्रपति के सचिव थे, ठीक है ना, इन्हीं का नियुक्ति किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। प्रश्न संख्या 31, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों के लिए देश का पहला क्वारंटीन सुविधा स्थापित किया गया है? ऑप्शंस देखिए, कांजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट या फिर भितकर्णी नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये शुरुआत हुआ था सबसे पहले आपको अमेरिका में कैलिफोर्निया में किया गया था क्वारंटीन
जानवरों को, ठीक है ना, कोविड के बाद। तो भारत में सबसे पहला जो किया गया था ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। प्रश्न संख्या 32, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? ऑप्शंस: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, हेल्थ फॉर ऑल, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स और फूड सेफ्टी। 7 अप्रैल 2020 को इसको मनाया गया था, प्रत्येक वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का, इसका थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया, यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? एंडीज, एकांकुआ, रॉकी या आल्पस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आल्पस। ये घटना क्यों घटी थी? कोविड को लेकर भारत ने व्यापक पैमाने पर काम किया था, ठीक है ना। दूसरे देशों को अपने देश में मदद करने के साथ साथ दूसरे देशों को आपको क्लोरोक्विनीन जैसी दवाओं का उपलब्ध करवाया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो स्विट्जरलैंड का ये जो मैटरहॉर्न पर्वत है, आल्पस श्रेणी की पर्वत है, वहाँ पे भारतीय ध्वज को फहराया गया था और भारत के साथ अन्य देश के ध्वजों को भी वहाँ पे फहराया गया था, ठीक है ना। और मैं बता दूं, आल्पस श्रेणी आपको इटली में भी कुछ इसका पड़ता है और स्विट्जरलैंड में भी पड़ता है, दोनों देश में पड़ता है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड वाला हिस्सा होता है वो व्यापक पैमाने पर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विख्यात है। प्रश्न संख्या 34, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। लॉकडाउन में खासकर जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट था उसी के आधार पर यह मास्क बनाने के लिए वहाँ पे जीवन शक्ति योजना का शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 35, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 मार्च? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शंस: ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कुशीनगर या डी चंडीगढ़। देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में। संख्या 37, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? ऑप्शंस देखिए: बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान सबसे भ्रष्ट सूची में टॉप पर था, उसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार था और सबसे नीचे आपको केरल था, यानी कि केरल सबसे कम भ्रष्ट था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 38, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शंस: भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब या यूएई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसा करने वाला भारत विश्व में प्रथम देश बना है। 39, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत? तो ये प्रस्तावित है आपको भारत में। प्रश्न संख्या 40, दिसंबर 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की थी? ऑप्शंस देखिए: पूर्वी चंपारण, नालंदा, पश्चिमी चंपारण या फिर गया। तो जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी पश्चिमी चंपारण जिला से। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है पुस्तक का नाम ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस देखिए: बोरिया मजूमदार, नलिन मेहता, राहुल अग्रवाल या डी, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन। प्रश्न संख्या 42, मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस: ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर का जो मूर्तिकला है, टेराकोटा आर्ट है, उसी को जीआई टैगिंग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 43, बजट 2020-21 के तहत किरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन: ए सक्षम अभियान, बी ऊर्जागिरी अभियान, सी यशस्वी योजना या फिर डी कुसुम योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुसुम योजना की शुरुआत किया गया है बजट में आपको पेट्रोल और किरोसिन की निर्भरता को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 44, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शंस देखिए: ए 71वां, बी 74वां, सी 76वां या फिर डी 78वां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 74वां। इससे पहले जो 2019 वाला रैंकिंग था उसमें भारत का स्थान 76वां था। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस: विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र या मुंबई। ये पहली टीम थी जो 70 वर्ष में इस ट्रॉफी को जीती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र। और उप विजेता आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। 70 वर्ष में ये पहली बार सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी को जीता है। 46, किस
अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था। ऑप्शंस देखिए, नासा, इसरो, स्पेसएक्स या जाक्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स के मालिक का नाम है एलन मस्क। काफी फेमस व्यक्ति है, बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं ये। प्रश्न संख्या 47 पूछ रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई। ऑप्शंस हाइड्रोक्लोरोक्विन, एलेक्सारेमिसिन, ऑक्सीटॉक्सिन या फिर डी टेट्रामाइसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये दवा कोरोना के साथ वायरस लोड को घटाने में कारगर पाया गया था, इसलिए ऐसा ICMR ने इस दवा को रिकमेंड किया था, खासकर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के लिए, जिसमें कि डॉक्टर नर्सेज थे, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद इस दवा को रिकमेंड किया गया था। प्रश्न संख्या 48 पूछ रहा है कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। दीपक मिश्रा, HL दत्तू, रंजन गोगोई या शरद अरविंद बोबड़े। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रंजन गोगोई। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका मनोनयन राज्यसभा के सदस्य के रूप में हुआ था मार्च 2020 में। प्रश्न संख्या 49 पूछ रहा है कि भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। इन्फेंट्री, वाराणसी, इंदौर, भुवनेश्वर या देहरादून। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर। इंदौर में खोला जाएगा और ये विश्व का दूसरा होगा, ठीक है ना, और भारत का पहला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। ऑप्शंस हरिद्वार, नैनीताल, गैरसैंण या फिर रुड़की। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गैरसैंण। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और वैसे इसका जो राजधानी है उत्तराखंड का वो देहरादून है, ठीक है ना। 51 पूछ रहा है कि प्रकाश क्या है। ए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति की है, यह ऊर्जा का एक रूप है या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यह कण प्रकृति का भी है। एक्चुअली प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर है और ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ये ऊर्जा का स्रोत भी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 42 प्रश्न संख्या 52 पूछ रहा है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या मल्टीप्लेक्सिंग। तो वहां पे किण्वन का प्रक्रिया होता है बायोगैस संयंत्र में। प्रश्न संख्या 53 एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या पता नहीं लगाया जा सकता है। पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, तो आप वर्ग ग्रुप में जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको परमाणु संख्या बढ़ता है, फलतः आपका परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, डिफ्यूजन का कारण क्या है। ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। तो डिफ्यूजन का कारण क्या होता है, धूलकण होता है मुख्यतः। 55 पूछ रहा है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। यौगिक की बात की जा रही है, कंपाउंड की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कंपाउंड का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो कुल मिला के 0 हो जाता है, कट जाता है रिजल्टेंट, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 56 सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक या क्लोरीन यौगिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण यौगिक। ऑरिक क्लोराइड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 57 पूछ रहा है दाब का विमीय सूत्र क्या हुआ। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का क्या सूत्र हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा ma और क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा। अब देखिए ma का m ही रह जाएगा और जो एक्सेलरेशन है इसका कितना हो जाएगा, L और t-2 और यहाँ पे L² हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो m L-1 t-2 देख लीजिए कहाँ है, m L-1 t-2 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 पूछ रहा है कि जैव सेल क्या है। कोयला, LPG, प्राकृतिक तेल या पेट्रोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोयला को जैव सेल कहा जाता है। 59 याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और इसी का संबंध होता है ज्ञान से, बुद्धि से, इत्यादि काम से। सेरेब्रम जो है आपको पेशीय या ऐच्छिक कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। स्पाइनल कॉर्ड आपका रीढ़ की हड्डी हो गया और हाइपोथैलेमस का काम जो है मुख्य रूप से है आपको जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका नियंत्रण करना, भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार करना इत्यादि के लिए, ठीक है ना। और इसमें एक और है कि आपको थैलेमस का काम 3 है,
दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान करना, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। यही मस्तिष्क के याददाश्त संबंधी काम को करता है। 60 पूछ रहा है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए डोडो, बी ऑर्कियोप्टेरिक्स, सी राजहंस या डी माउस बर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑर्कियोप्टेरिक्स। 61 मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। H2O2, N2 या फिर कार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी O2। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है करीब 65% के आसपास, उसके बाद कार्बन 18% और हाइड्रोजन आपको 10% पाया जाता है। प्रश्न संख्या 62 परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक यानी में से कोई नहीं। तो विभवांतर की बात जब भी होगी तो वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। 63 सुमेलित करना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन आपको एंडरसन। तो इस आधार पे 63 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 64 पूछ रहा है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। निकाल के देख लेते हैं। K2 2 है तो 2 इंटू ए, K का 2 है एटम। उसके बाद आप देखिए क्रोमियम भी 2 है, इसको निकालना है तो 2 इंटू एक्स इसको हम लोग मान लेते हैं। और ऑक्सीजन 7 है और एक का जो वैलेंसी होता है -2 होता है। तो चलिए 7 और -2 -14, सीधे इसको -14 कर लीजिए बराबर 0 कर लीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको 6 निकल जाएगा। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 65 बोल रहा है जंतु तथा पादपों के मृत अवशेषों को सड़ने या गलने में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, किण्वन, डी, बी और सी दोनों। तो इसमें डी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन और किण्वन दोनों साथ में होता है। 66 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। थैलेसीमिया, वर्णनता, हीमोफीलिया या ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया नहीं है, ल्यूकीमिया एक टाइप का कैंसर है, बाकी तीनों आपको अनुवांशिक रोग है। 67 पूछ रहा है कि किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया है। शब्द को पकड़िए, यहाँ पे विस्तारित की बात की जा रही है, शुरुआत की बात नहीं की जा रही है। ऑप्शंस देख लीजिए 1892, 1909, 1919 या 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1919 के अधिनियम के द्वारा। जबकि प्रथम बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जा रही है तो उसका शुरुआत किया गया था 1909 और 1919 के द्वारा इन चीज़ों को विस्तारित किया गया था। 68 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। संसद, केवल लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 69 प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सारे सदस्य कहाँ से होते हैं तो लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। 70 निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या डी भारत की संसद। तो भारत के संसद के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आपको संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है लेखानुदान लाकर। प्रश्न संख्या 71 भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता आपको अनुच्छेद 14 की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर डी इंग्लैंड के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इंग्लैंड के संविधान से इस चीज को लाया गया है। संख्या 72 पूछ रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन भाग 12, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद भाग 20, ठीक है ना। भाग 12 आपको वित्तीय लेन देन से है, भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है और भाग 18 आपको आपात उपबंध है। 73 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और हम लोग को इसमें चूज करना है। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद दल बदल विरोधी अधिनियम तो 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कैसे क्या हो जाएगा 11वीं अनुसूची। पंचायती राज से और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम आपको 9वीं अनुसूची में। तो इस आधार पे 73 का जो सही मैच हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 74 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड मिंटो। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 75 संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार निम्न में से किसका कथन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ए कृष्णस्वामी अय्यर, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी के एन मुंशी।
संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। 76 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शंस ए केटी शाह, बी बी एन राव, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा वक्तव्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। 77 बिहार में कितनी बार स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? तो बिहार में कुल स्वतंत्रता के पश्चात 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। सर्वप्रथम 1968 में और लास्ट 2005 में। 78 भारत पर हुनों का पहला आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या नरसिंहगुप्त? तो ये हुआ था आक्रमण आपको स्कंदगुप्त के समय और इन्होंने ही हुनों को मार भगाया था। यहाँ 79 पूछ रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व या डी पश्चिम। तो वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसके अनुसार भारत का जो विस्तार हुआ था वो उत्तर की ओर हुआ था। ए इसका सही हो जाएगा। 80 एलोह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या उपरोक्त में से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुलकेशिन द्वितीय। इसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध के संबंध में उल्लेख है और इस अभिलेख का एलोह अभिलेख का जो निर्माण करता है मदद किया था वो रवि कीर्ति ने किया था। 81 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, जबकि कठोपनिषद में आपको नचिकेता और यम के संवाद की बात की जा रही है। 82 महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, ठीक है। इसका किस शाखा से संबंध है? महायान, हीनयान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावस्तु का संबंध जो है महायान से है और ये महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्ति है। 83 अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? तो इसका नाम था इबादत खाना, ठीक है ना। और इसका निर्माण जो हुआ था 1575 ईस्वी में हुआ था और इसको खोल दिया गया था आम जनों के लिए 1578 ईस्वी में, ठीक है। 84 सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? ऑप्शंस देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अकबर। 85 यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर होगा? किसका? मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा या प्रभावी राजस्व घाटा? तो ये हो जाएगा आपको प्राथमिक घाटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 86 सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? केलकर, आबिद हुसैन, एडल के झा या चलेया समिति? तो राजचलेया समिति का ये सिफारिश था और सर्वप्रथम जो कर लगाया गया था 3 सेवाओं पर 1994-95 के आसपास। सबसे पहला था आपको टेलीफोन, बीमा और शेयर, इस पर सेवा कर लगाया गया था। अब तो आपको जीएसटी ही आ गया है। 87 निम्नलिखित में से किस क्रांति में प्याज, औषधि, झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल, नीली, गुलाबी या गोल्डन? तो इसका संबंध हो जाएगा गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपको प्याज, औषधि और झींगा मछली उत्पादन से है, जबकि नीली मछली उत्पादन से हो जाएगा प्योर सेपरेट और आपको गोल्डन हो जाएगा फलों के उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और आप टमाटर उत्पादन, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से। 88 निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और GATT। इसका सही उत्तर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। इस ब्रेटन वुड जिसकी बात की जा रही है तो इसका सम्मेलन आपको हुआ था 1944 में और 1945 में, ये दोनों संगठन बने थे। 89 किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए 35, 49, 95 या 1969। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1949 को 1 अप्रैल। और जब तक बात की जाएगी आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो 1969 हो जाएगा। 90 यदि राजस्व घाटे में से अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित हो तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? राजकोषीय, प्राथमिक, प्रभावी राजस्व या बचत? तो यदि राजस्व घाटे में से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल जाए जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित हो तो उसको हम बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। 91 यहाँ पे सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देश और उसके खेल हैं। स्पेन बुल फाइटिंग बिल्कुल सही है, अमेरिका बेसबॉल ये भी सही है, कनाडा आइस हॉकी ये भी सही है, भूटान फुटबॉल नहीं होगा, यहाँ पे तीरंदाजी हो जाएगा तो ये गलत है, इसका मिलान गलत है। इस आधार पर 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 92 भारत में आयकर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए
प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। देखिए भारत में क्या है कि आयकर प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, और ये प्रगतिशील भी है। जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा उसे उसे आपका आयकर भी बढ़ता चला जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 3 राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, गिर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ने के बाद गिरावट है, या घटने के बाद बढ़ा है। तो राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है बिल्कुल गिर रहा है। आज़ादी के समय कुछ और था, वर्तमान में कुछ और हो चुका है। आज़ादी के समय 50 से ऊपर था और अभी 17% के आसपास आ गया है। 94 कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केरल, कर्नाटक, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। 95 हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन। तो हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से संबंधित हैं। 96 भारत वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः हैं। 96 भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः हैं। ऑप्शंस देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो मैं बता दूं कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत की बात की जाएगी तो मिजोरम सर्वाधिक है, और जो वृद्धि करने वाले हैं उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल है। ये इसका क्रम है। 97 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहला महिला कौन बनी है। ऑप्शन क्रिस्टियानी लगार्ड, बी सोफिया केनिन, सी एलिसा न्यूमैन या डी एलिसा हिंद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी एलिसा न्यूमैन। ये पुरुष हॉकी की बात की जाएगी। जबकि क्रिकेट की बात की जाएगी, पुरुष क्रिकेट की बात, तो उसमें जो अंपायरिंग करने वाली है वो प्रथम महिला बनी है क्लेयर पोलोशाका, ठीक है ना। क्लेयर पोलोशाका वो क्रिकेट में प्रथम महिला अंपायरिंग करने वाली, और हॉकी में एलिसा न्यूमैन। बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है, कृषि उड़ान योजना, रेल मदद, स्वावलंबन एक्सप्रेस या किसान रेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान रेल। अभी हाल ही में किसान रेल के तहत ही महाराष्ट्र से फल और सब्जी का एक गाड़ी चला था और बिहार पहुंचा था, दानापुर पहुंचा था, और विदिन 24 आवर्स के आसपास में ये डिलीवरी की गई थी। 99 नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदायों को नागरिकता देगा, 4 समुदाय, मुस्लिम को छोड़कर सभी समुदाय, 6 समुदाय या 5 समुदाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 समुदाय। और इस 6 समुदाय में कौन कौन है, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई आते हैं। 100 निम्नलिखित युद्ध अभ्यासों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, इंद्र भारत रूस, मैनेक्स भारत म्यांमार, जिमेक्स भारत जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।